लियो यानी सिंह राशि और लग्न वाले लोग कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। लेकिन आप लोगों की एक आदत है जो इस महीने आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है और वो आदत है परफेक्शन की। आप लोग हर चीज से अक्सर परफेक्ट मांगने लगते हो। हर चीज से हर वक्त परफेक्शन की डिमांड करने लगते हो। जो भी आप काम कर रहे होते हो उसमें आप चाहते हो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। और कई बार ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने के चक्कर में चाहे वो अपने लिए कर रहे हो चाहे किसी और के लिए कर रहे हो, चाहे आप घमंड में आकर कर रहे हो चाहे किसी की मदद करने के लिए ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि आपकी ये परफेक्शन की आदत है, इसीलिए आप अक्सर ऐसा कुछ भी कर बैठते हो जिससे इवेंचुअली आप ही को नुकसान हो जाता है। फॉर इंस्टेंस आप लोगों को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, अच्छी बात है जी, करना चाहिए। लेकिन यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट, समथिंग अमेजिंग, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने देखा नहीं हो। आपके पास वो करने के लिए पैसे नहीं है तो आप गए और आपको आसानी से लोन उपलब्ध हो गया, लोन लिया और काम अपना कर दिया। ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है? दरअसल प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग ना चाहते हुए भी ऐसे काम कर देते हो जो आपको नहीं करने चाहिए। सिंपल इज दैट, राइट? आप लोग ना चाहते हुए भी इस तरह के इश्यूज अपने लिए क्रिएट कर देते हो जो आपको नहीं करने चाहिए। सिंपल इज दैट। तो इस तरह के परफेक्शन में नहीं पड़ना है। नथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ। जितना आप ये बात समझोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। ये महीना मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकती आप लोगों के लिए। प्रॉब्लम्स इस महीने डेफिनेटली होंगी और आपके दिमाग में नेगेटिविटी भी काफी घुस सकती है इस महीने। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो नम्ब हो सकता है। नम्ब इन द सेंस यू जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू पीपल। आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते, आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते, आप किसी की एडवाइस लेना ही नहीं चाहते। को कोई भी कुछ समझा रहा है तो आप उसको दूर भगा रहे हो, अपने से कहते नहीं है मुझे बात नहीं करनी। दोस्तों से मिलने नहीं जा रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, बेसिकली और नॉट लेटिंग लाइफ बी। एंड इसकी वजह से तकलीफें तो होती ही हैं अनडाउटेडली, और वो तकलीफें आप महसूस भी कर पा रहे हो। इसीलिए करना क्या है कि आप लोग अपनी जिंदगी में जो भी अच्छे काम हैं वो कीजिए, जो खराब काम है उनको भूल जाइए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि जबरदस्ती की न्यूज देखना, बहुत ज्यादा इंटरनेट के साथ आप जो एंगेज करते हो उसको छोड़ दो। जितना आप इन चीजों के साथ एंगेज करोगे उतना आपके दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। और क्योंकि इस समय को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते आपके लिए, इसीलिए थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आपके अंदर तामसिकता भरेगी, और वो जो मानसिक रूप से तामसिकता बढ़ रही है ना, उसकी वजह से फिर आप और परेशान होगे। इसके साथ मिला लीजिए आपकी नीड फॉर परफेक्शन। तो किसी चीज में खुशी ही नहीं होना, देयर विल बी नथिंग गुड इनफ फॉर यू। हर चीज को एक्स्ट्रा करना है। कार्य क्षेत्र में भी यही करोगे, चाहे काम अच्छा हो रहा हो आप लोगों के लिए, पर आप खुश नहीं हो, आपको और अच्छा करना है और अच्छा करना है। और ये और अच्छा करने के चक्कर में ही आप उस काम को बिगाड़ते चले जाते हो सबके लिए, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद गुड इनफ। रिलेशनशिप्स में भी आपको यही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दैट आप अपने पार्टनर से हद से ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको चीजें एक पर्टिकुलर तरीके से चाहिए। अब आपको एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर तरीके से कोई चीज नहीं मिली तो आप परेशान हो जाओगे इस महीने। खास तौर पे आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंटरनेट के साथ आप देखते हो इंटरनेट को, और आपने सारी चीज़ें ऐसा समझा कि जो इंटरनेट दिखा रहा है बस वही सच है, उसके अलावा कोई सच नहीं है। नथिंग एल्स इज ट्रू अपार्ट फ्रॉम व्हाट द इंटरनेट इज शोइंग। प्रॉब्लम तो होगी। जैसे कल ही मैंने एक बहुत फेमस हीरोइन है, उनका एक एड था। आई मीन दिखा तो वो पॉडकास्ट की तरह रहे थे पर एड था, और उस एड में वो कह रही थी कि भाई लैब ग्रोन डायमंड्स, वी तो डोंट लाइक लैब ग्रोन डायमंड्स, मुझे तो बड़े बड़े नेचुरल डायमंड्स ही पसंद है। नाउ आपके दिमाग में भी यही बात छप सकती है, राइट, कि बड़े बड़े नेचुरल डायमंड्स आर गुड। But the point is, you can also have lab grown diamonds, you can also have zircon, you can have those American you can have whatever you want. अगर आपका मन है पत्थर पहनने का तो आपको जो पसंद आएगा वो पहनोगे, इसमें टेंशन वाली क्या बात है। बट वो दिमाग में छवि बना ली ना कि नहीं भैया डायमंड चाहिए तो नेचुरली चाहिए, चाहे घर बार बिक जाए मेरा उस डायमंड के लिए। सो यहाँ से आपको नुकसान तो होगा ही। इसीलिए टेंशन नहीं लेना, बहुत ज्यादा इंटरनेट के साथ एंगेज मत करो, आपको नुकसान करेगा। और अभी नहीं, आने वाले 2-2.5 साल में भी नुकसान करेगा, बिकॉज राहु केतु एक्सिस आपकी कुंडली की तरफ, आपकी राशि लग्न की तरफ मूव करने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट प्रॉब्लमैटिक। तो अभी से थोड़ा सोशल मीडिया डिटॉक्स करना शुरू करो सो दैट यू वेल। पैसों के मामले में बहुत अच्छा तो नहीं कह सकती लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि नॉन प्रोडक्टिव चीजों के लिए लोन्स बिल्कुल भी मत लेना, चाहे कितनी भी इजीली अवेलेबल हो, चाहे कितने भी अच्छे टर्म्स पर अवेलेबल हो। व्हाटएवर यू आर डूइंग अपने पैसों से करो।
चाहे बड़ा, चाहे छोटा, कितना भी अपने पैसों से करो। लेकिन फिलहाल आप लोन मत लो किसी चीज़ के लिए, नॉन प्रोडक्टिव खर्चों के लिए। प्रोडक्टिव है जैसे बिज़नेस वगैरह है, वहाँ तो ठीक है, बट नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए लोन नहीं लेना है, वरना बहुत ही जल्दी आपको आके बैकफायर करेगा और वो जो चीज़ है फिर प्रोबेबली शायद हैंडल करने लायक होगी नहीं और आप बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे में भी घुस सकते हो। सो ओवरऑल ये आपके लिए इस महीने का हॉरोस्कोप था। नाउ आई रिमेंबर दैट आई सेड कि हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगी मैं इस महीने को, द क्वालिटी ऑफ टाइम फॉर यू इज़ नॉट गुड। तो ऐसे समय पर जितना कंज़र्वेटिव अप्रोच, जितना हम्बल अप्रोच अपनाया जाए उतना अच्छा है। ज़िंदगी में ज़्यादा टेंशन ना ली जाए, हर चीज़ को अपने हिसाब से करना है, ऐसे ही करना है, यही होगा, ज़्यादा ज़िद ना की जाए वो बेहतर है। कोई चीज़ हो रही है तो होने दो, कोई चीज़ नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती उसको करने की कोशिश मत करो। इन दैट केस आदमी हमेशा मात खाता है और जब मात खाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको लंबे समय तक झेलने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ना हो तो कोई बात नहीं, आदमी हार कर चला जाए, बट जहाँ कॉन्सिक्वेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे थिंग्स कैन गेट रियली ट्रिकी और आप नहीं चाहते कि आपके लिए चीजें ट्रिकी हो, राइट? सो टेक केयर ऑफ दैट। एंड इफ यू आर अ वुमन एंड यू वांट टू चेक आउट अ वुमेन्स ओनली हॉरोस्कोप तो आप मेरे दूसरे चैनल भाग्यश्री लिविंग पर जा सकते हैं। वहां पर मैं हर महीने खास महिलाओं के लिए हॉरोस्कोप्स लेकर आती हूँ। सो डू वॉच दैट एंड प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम है, लेट मी नो, talk to me, we'll figure it out. All right? Bye bye. Take care.